Hello students. Today in this NTSC revision series we are going to discuss some questions about geometry. ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने एलजेब्रा, अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम ये डिस्कस कर लिए. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1. In a right angle triangle shown below, AB plus AD equals to BC plus CD. If AB is equals to X, BC equals to H and CD equals to D, then X is equals to. ठीक है, हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है. Given in a right angle triangle ABC, ACD. ठीक है, ACD is a right angle triangle. Angle C is equals to 90. AB is equals to X. BC is equals to H. CD is equals to D. Then X is equals to. तो हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ H एंड D. क्लियर? तो आप कैसे कर सकते हैं? लेट AD is equals to Y. AD को क्या सपोज कर लेते हैं? Y. Now in triangle ACD, और X प्लस H, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. इन ट्राइंगल ACD, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. AD इज इक्वल्स टू Y, स्क्वायर ऑफ Y इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर X प्लस H होल स्क्वायर plus CD is equals to square of D. Y square is equals to X square plus H square plus 2XH plus D square. ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर? नेक्स्ट है सेकंड. एक कंडीशन हमें गिवन है, AB प्लस AD is equals to BC plus CD. ये कंडीशन गिवन है. AB is equals to X plus AD is equals to Y. BC is equals to H and CD is equals to D. क्या कर सकते हैं यहां पे? Y स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, तो हम यहां पे y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x, h एंड d. तो हो गया h प्लस d माइनस x, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. देन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस d माइनस x होल स्क्वायर. RHS साइड में, ठीक है, हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस d माइनस x, h प्लस d. h प्लस d माइनस x. होल स्क्वायर. y स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर.
प्लस 2hd माइनस 2dx एंड माइनस 2hx। ठीक है, अगर प्रीवियस स्लाइड में देखें तो हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करी थी, यहां पर हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करी थी। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xh इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2hd माइनस 2dx माइनस 2hx। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एच स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, क्या रिमेनिंग रह गया? 2xh और 2xh सेम टर्म्स हैं। 2xh प्लस प्लस 2xh इज इक्वल्स टू 2hd माइनस 2dx। 4xh इज इक्वल्स टू 2d कॉमन और d कॉमन नहीं लेते, 2 कॉमन, hd माइनस dx। 2 टाइम्स 2 4, 2xh इज इक्वल्स टू hd माइनस dx। ठीक है, अब हमें x वाली टर्म अलग फाइंड करनी, तो dx को LHS साइड पे ले आते हैं। 2xh प्लस dx इज इक्वल्स टू hd, x कॉमन, 2h प्लस d इज इक्वल्स टू hd, x इज इक्वल्स टू hd अपॉन 2h प्लस d। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? hd अपॉन 2h प्लस d। तो अब देखते हैं हमारे आंसर है या नहीं है ये वाला। hd अपॉन 2h प्लस d, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? hd अपॉन 2h प्लस d। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, in given figure mn is parallel to qr. If pm is equals to x, mq equals to 10, pn equals to x minus 2, nr is equals to 6, then x is equals to। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या गिवन है हमें इस ट्राइंगल में? mn is parallel to qr। mn किसके पैरेलल है? qr के पैरेलल है। तो हम यहां पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बीपीटी। इन ट्राइंगल PQR mn is parallel to QR and PM upon MQ is equals to PN upon NR. PM is X upon MQ 10 is equals to PN X minus 2 upon NR 6. 2 times 3 6, 2 times 5 10, cross multiply, 3x is equals to 5x minus 10, 3x minus 5x is equals to minus 10, minus 2x is equals to minus 10, minus sign cancel, x is equals to 10 by 2, 2 times 5 10, x is equals to 5। आंसर फाइंड क्या करना हमें? वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? 5।
So option 2 is correct. 5 answer. Clear? Next question. In the given figure, two line segments AC and BD intersect each other at the point P such that PA is equals to 6, PB equals to 3, PC 2.5, PD 5 centimeter, angle APB 50 degrees and angle CDP equals to 30. Then angle PBA is equals to, तो फाइंड हमें कौन सा एंगल करना है? PBA. ये एंगल हमें फाइंड करना है. क्लियर? ब्लू एंगल तो हमें फाइंड करना है. AC एंड BD लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P. अगर ये पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 50 डिग्रीज. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ये एंगल्स कैसे होंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो ये एंगल भी कितना हो गया? 50 डिग्रीज. नाउ इन ट्राइंगल PCD, एंगल सी हम फाइंड कर सकते हैं. इन ट्राइंगल PCD, एंगल D plus P plus C is equals to 180. Angle sum property of triangle. 30 plus 50 plus angle C is equals to 180. Angle C is equals to 180 minus 80 degrees. Angle C is equals to 100 degrees. ये एंगल कितना आ गया हमारे पास? 100 डिग्रीज. लेकिन ये एंगल हमें फाइंड नहीं करना है. हमें तो फाइंड करना है PBA. अब PBA फाइंड करने के लिए, ठीक है, हम इन दो ट्राइंगल्स को देखते हैं. ट्राइंगल PCD and triangle PBA. इन दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करें. ये एंगल तो हो गया 50, ये एंगल भी 50. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स थे. PC is 2.5 centimeter and PD is 5 centimeter. PB 3 centimeter and PA 6 centimeter. In triangle PCD and triangle PBA, PC upon PB is equals to 2.5 by 3 is equals to 25 by 30 is equals to 5 by 6. First equation. And PD by PA is equals to 5 by 6. सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, अगर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, क्या होंगे? ये इक्वल होंगे. PC अपॉन PB इज इक्वल्स टू PD अपॉन PA. और एंगल P कॉमन,
एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल P ईच 50 डिग्रीज। तो क्या हो गया यहां पर, दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, उनका रेशियो सेम है, और एक कॉमन एंगल इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, वो इक्वल आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, ठीक है, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, देन ट्राइंगल PCD इज इक्वल्स टू ट्राइंगल PBA। सिमिलर टू ट्राइंगल PBA। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल। ये एंगल्स इक्वल, ये एंगल हमें गिवन है 100 डिग्रीज, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 100 डिग्रीज। देयरफॉर एंगल PCD is equals to angle PBA. Angle PCD is 100, so angle PBA is equals to 100 degrees. So option 4 is the correct answer. Next question. In the diagram below, if L and M are two tangents and AB is a chord making an angle of 60 degree with tangent L, then the angle between L and M is, तो हमें दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल बताना है, L और M। तो बेसिकली हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब ये एंगल हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, ये एंगल हमें 60 गिवन है, तो हम यहां एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन ये इसका सेंटर हो गया O, ठीक है, OA एंड OB आर रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है, ये दोनों रेडियस होंगी सर्किल की। OA is perpendicular to AP, बाय थ्योरम 10.1 चैप्टर 10 सर्किल्स, ठीक है। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ये एंगल 90। तो ये रिमेनिंग एंगल कितना आ जाएगा, रिमेनिंग एंगल हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम इस रिमेनिंग एंगल की बात कर रहे हैं। ये पूरा एंगल 90, ये 60, तो रिमेनिंग एंगल कितना आ गया, 30 डिग्रीज। OA एंड OB आर इक्वल, OA is equals to OB रेडियस, ये इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90, सॉरी 30, ये एंगल भी आ गया 30। अगर ये एंगल 30 है तो इस सेंटर पे फॉर्म होने वाला एंगल ये कितना आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल
ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर 30 + 30 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180. एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60. एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 120. ये एंगल कितना आ गया हमारे पास 120 डिग्रीज. ये जो एंगल सेंटर पे फॉर्म हो रहा है और जो टेंजेंट्स एंगल फॉर्म कर रही हैं, ये एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. ठीक है, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180. तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, एंगल ए ओ बी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी is equals to 180. Angle AOB is 120 plus angle APB is equals to 180 degrees. Angle APB is equals to 180 minus 120. Angle APB is equals to 60 degrees. ये एंगल कितना आ गया हमारे पास 60. So option 3 is the correct answer. Next question. In the diagram, O is the center of the circle and D, E and F are the midpoints of AB, BO and OA respectively. If angle DEF is equals to 30 degrees, then angle ACB is. Find करना है हमें ये एंगल ACB. ये एंगल हमें फाइंड करना है. गिवन कौन सा एंगल है हमें DEF. ये एंगल गिवन है 30 डिग्रीज. तो क्या फाइंड कर लें, ठीक है, पहले हम फाइंड करते हैं इस एंगल को AOB. ये हम फाइंड कर पाएंगे, लेकिन AOB फाइंड करने से पहले हमें कौन सा एंगल फाइंड करना होगा, ये एंगल हमें फाइंड करना होगा. और ये एंगल हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, F और E मिड पॉइंट्स हैं. ठीक है, F D E एंड F आर मिड पॉइंट्स. ठीक है, हमें गिवन ही है D E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BO एंड OA रिस्पेक्टिवली. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो ADEF क्या बनेगा, पैरेललोग्राम. ठीक है, वैसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, MCQ क्वेश्चन है तो यहां प्रूव करने की जरूरत नहीं है. हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, ADEF इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, लेकिन अगर प्रूव भी करना हो तो हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इसमें. FE is parallel to AD and AD is equals to FE. If in a quadrilateral one pair of opposite sides are equal and parallel, then it is a parallelogram. So AD is parallel to EF and AD is equals to EF by
मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ऐसा हम मिड पॉइंट थ्योरम से कह सकते हैं। ठीक है, और अगर ये इक्वल होंगे देयरफॉर ADEF इज अ पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। सो एंगल FAD is equals to angle DEF is equals to 30 degrees। ये एंगल भी कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, अगर इस ट्राइंगल की बात करें AOB की, OA एंड OB आर इक्वल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर ये रेडियस ऑफ सर्कल हैं और इक्वल हैं तो ये एंगल भी कितना होगा इसमें? 30 डिग्रीज। इन ट्राइंगल AOB एंगल OAB is equals to angle OBA बाय थ्योरम 7.2। ठीक है, ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था, चैप्टर 7 में, ट्राइंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो अगर हम इस पिंक ट्राइंगल को देखें OAB, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि OA और OB इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल। और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल। एंगल OAB एंड एंगल OBA, ये दोनों 30 डिग्रीज के आ गए। अब यहीं पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। तो एंगल AOB कितना आ जाएगा? एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180। 30 प्लस 30 प्लस एंगल AOB is equals to 180। एंगल AOB is equals to 180 minus 60। एंगल AOB is equals to 120 डिग्रीज। तो हमने कौन सा एंगल फाइंड कर लिया? एंगल AOB 120 डिग्रीज। ये एंगल अगर 120 है, angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस आर्क AB की। आर्क AB से एक एंगल तो फॉर्म हो रहा है सेंटर पे AOB, और एक एंगल फॉर्म हो रहा है इसके रिमेनिंग पार्ट पर, ठीक है, ACD। तो अगर सेंटर पे फॉर्म होने वाला एंगल 120 है तो ये रिमेनिंग पार्ट पे फॉर्म होने वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्रीज, हाफ होगा। एंगल ACB is equals to half of angle AOB is equals to half into 120 is equals to 60 degrees। Therefore correct option is option 2। Next question। Two circles of radii 20 centimeter and 37 centimeter intersect at A and B। If O1 and O2 are their centers and AB is equals to 24, then the distance O1 O2 is equal to।
ये दो सर्कल्स हमें गिवन है, O1 एंड O2, दोनों का इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट A एंड पॉइंट B पर। A से B तक की डिस्टेंस कितनी है? 24 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल OA ये है 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल AOB O2 is equals to 37 centimeter. Then the distance O1 and O2 is, O1 और O2 के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो ये O1 O2 को हम ज्वाइन कर लेते हैं और AB को जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है उसको पॉइंट M मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां भी हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो ये जो कॉमन कॉर्ड है ये इसके परपेंडिकुलर होगी। Here O1 O2 bisect R is perpendicular bisector of AB। ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं AB को। कौन? O1 और O2 AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो AM और BM ये इक्वल होंगे। AB टोटल कितनी है? 24, तो ये कितनी हो जाएगी? 12 और रिमेनिंग भी 12। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या फाइंड करनी है हमें? O1 O2 की लेंथ फाइंड करनी है। तो अब क्वेश्चन इजी हो गया। ये एंगल 90, ये 12, ये 20, MO1 ये हम फाइंड कर सकते हैं। इन ट्राइंगल AO1M पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं। O1M स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO1 स्क्वायर। O1M स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर ऑफ 12 इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 20। O1M स्क्वायर प्लस 144 is equals to 400. O1M square is equals to 400 minus 144. O1M square is equals to 400 में से 144 माइनस कर लेते हैं, 6, 5, 256. O1M is equals to under root 256. O1M is equals to 256, ठीक है। ये किसका स्क्वायर रूट होता है? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 16 का स्क्वायर है 256। O1M is equals to 16 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है इन ट्राइंगल AMO2, ठीक है। इन ट्राइंगल AMO2 MO2 स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO2 स्क्वायर। MO2 स्क्वायर प्लस AM square of 12 is equals to square of 37. MO2 square plus 144 is equals to square of 37. 1369.
ठीक है, 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1369, 1369 माइनस 144, MO2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1369 माइनस 144, MO2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5221, MO2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1225, स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। ये दोनों लेंथ आ गई। तो अब टोटल लेंथ क्या हो जाएगी O1 O2 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 35, 51 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, 51 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure AB is equals to AC, side AB is equals to AC, angle A is equals to 48 and ACD is equals to 18, then BC is equals to, BC किस साइड के इक्वल होगी ये हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो सेम थ्योरम अप्लाई करनी है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, और कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम दैट साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, एबीसी हमें ट्राइंगल गिवन है, in triangle ABC, side AB is equals to AC, then angle ABC is equals to angle ACB, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, 48 प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180, एंगल ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 48। ABC और ACB एंगल्स इक्वल है तो हमने इनको रिप्लेस कर लिया ABC से, ये हो गया ट्वाइस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 132, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 66 डिग्रीज। ये टोटल एंगल आ गया हमारे पास 66 डिग्रीज का। लेकिन अगर हमें सिर्फ इतना एंगल फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 66 में से 18 माइनस कर लें, एंगल DCB इज इक्वल्स टू 66 माइनस 18, एंगल DCB इज इक्वल्स टू 48 डिग्रीज। ये एंगल हो गया 48। ठीक है, हमें बताना है साइड BC किसके इक्वल है। तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ACD, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, BDC, सो एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल DAC प्लस एंगल ACD। exterior angle of a triangle is equals to sum of interior opposite angles. Angle BDC is equals to (48 plus 18)
एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू 66 डिग्रीज। ये एंगल भी कितना हो गया 66, ये एंगल 66, ये 48, तो ये एंगल कितना आ गया, एंगल DBC, एंगल DBC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल DCB इज इक्वल्स टू 180। DBC हमें फाइंड करना है, BDC 66, DCB is 48 is equals to 180. Angle DBC is equals to 180 minus 114. Angle DBC is equals to 66. DBC ये एंगल कितना आ गया हमारे पास 66 डिग्रीज। और ये एंगल भी इक्वल। सो इन ट्राइंगल इस ट्राइंगल में DBC में इन ट्राइंगल DBC एंगल DBC is equals to एंगल CBD, DBC is equals to CDB। ये इक्वल है कितने 66 डिग्रीज के। सो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो अगर ये दोनों 66 एंगल्स हैं तो BC किसके इक्वल हो गई CD के इक्वल। देयरफॉर BC is equals to DC। BC and DC are equal। तो BC किसके इक्वल है CD के इक्वल। ऑप्शन 2 is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of a side of a diagonal of a square is ये स्क्वायर गिवन है ABCD is a square। Let side of square be A। इस स्क्वायर की साइड क्या सपोज कर लेते हैं A सपोज कर लें। ये इसका डायगोनल हो गया। एंगल B 90, तो डायगोनल AC कितना होगा। ठीक है, वैसे हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए √2A। ठीक है, अंडर रूट इंटू साइड ये इसकी डायगोनल की लेंथ होती है। लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर is equals to 2A square। So diagonal AC is equals to under root 2 A square। AC is equals to root 2A। AC की लेंथ कितनी आ गई √2A। अब रेशियो में किसका फाइंड करना है साइड और डायगोनल के बीच का। ठीक है, रेशियो किसका फाइंड करना है साइड अपॉन डायगोनल। साइड है A और डायगोनल है √2A। A कैंसिल 1:√2।
So correct answer is option 1, 1:√2. Next question. Next, ABCD is a rhombus with angle ABC equals to 56 degrees. ABCD is a rhombus with angle ABC equals to 56 degrees. Then angle ACD ये एंगल हमें फाइंड करना है. ये साइड्स पैरेलल हैं, इसमें ऑपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर पैरेलल. तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी. अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्रीज. एंगल बी 56 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180. Angle C is equals to 180 minus 56. Angle C is equals to 124 degrees. ठीक है, लेकिन हमें पता है कि रोम्बस है, डायगनल बाइसेक्ट करता है एंगल्स को. तो डायगनल AC बाइसेक्ट एंगल C, ये इसको बाइसेक्ट करेगा. देन एंगल ACD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल C, हाफ ऑफ 124 इज इक्वल्स टू 62 डिग्रीज. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3. Next, in the given figure, PQ is a chord of a circle and PT is the tangent at P such that angle QPT is equals to 60 degrees. Then angle PRQ is equal to एंगल QPT. ठीक है, ये तो हमें गिवन है 60 डिग्रीज. एंड एंगल PRQ, ये एंगल फाइंड करना है. क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं? OP is perpendicular to PT. OP is perpendicular to PT. Theorem 10.1. Radius and tangent are perpendicular to each other at point of contact. So angle OPQ is equals to 90 minus 60 is equals to 30 degrees. ये एंगल आ गया 30. ये साइड्स इक्वल, तो ये एंगल भी कितना होगा? 30. OP is equals to OQ radius. Therefore
एंगल OQP is equals to angle OPQ equals to 30 degrees and angle POQ is plus angle OPQ plus angle OQP is equals to 180. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं और ये एंगल फाइंड कर लेते हैं. एंगल POQ प्लस 30 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180. एंगल POQ प्लस और इक्वल्स टू 180 minus 60. Angle POQ is equals to 120 degrees. POQ is 120. अगर POQ 120 है तो ये एंगल कितना होगा? ये हम फाइंड कर सकते हैं. कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्रीज. ये हो जाएगा मेजर एंगल POQ इज इक्वल्स टू 360 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 240 डिग्रीज. ठीक है, मेजर आर्क PQ, इससे हम सेंटर पे एंगल कितना फॉर्म कर रहे हैं? 240. अगर सेंटर पे एंगल 240 फॉर्म हो रहा है तो इसके रिमेनिंग पार्ट पे एंगल कितना फॉर्म होगा? हाफ होगा. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. तो अगर ये 240 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा? इसका हाफ 120 डिग्रीज. So angle PRQ is equals to half of 240 is equals to 120 degrees. Therefore, correct answer is option 3. Option 3 is the correct answer. Clear? ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे ज्योमेट्री के लिए. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक टॉपिक लेंगे. ठीक है, और उसके जो भी NTSC बेस्ड क्वेश्चंस हैं स्टेज 1, ठीक है, वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. क्लियर? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू.